स्टूडेंट्स, LIC AO 2025 की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का लेवल नहीं पता तो कैसे करोगे इस बार तैयारी। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर का लेवल क्या रहा था। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले क्वांट का। मंथली सेविंग ऑफ A is 6000 more than that of B. Monthly salary of A and B are on the ratio this 16:11. Find the average monthly salary of both of them together. If the monthly expenditure of A is 1/3 more than the expenditure of B and A saves rupees 12,000 in a month. सबसे पहले ना आप लोग स्टेटमेंट पूरी पढ़ लिया करो। अब देखो आपको एक बात बताओगे सिंपल सी कि जो इनकम होती है ना वो बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग ना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, वो इसमें इजी पड़ेगा। जैसे ए और बी कि इनकम का रेशियो आपको गिवन है 16:11 और एक्सपेंडिचर के बारे में भी बोला है कि मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इज 1/3 मोर देन, मतलब अगर ये 3 है तो ये 4 है। सेविंग के बारे में ए की जो सेविंग है वो बी से 6000 ज्यादा है और तुम्हें ना ए की सेविंग दे दी 12000। तो अगर ए की सेविंग 12000 है तो बी की सेविंग कितनी आ जाएगी 6000, ठीक है। तो ए की सेविंग कितनी है 12000 और बी की सेविंग कितनी है 6000। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो। इसको इससे गुना 16 3 48, 11 चौक 44, इधर 6 चौक 24,000 और ये बनेगा 36,000। इसका और इसका डिफरेंस 48 44 का डिफरेंस जो कि 4 यूनिट है बराबर है इसके और इसके डिफरेंस के जो कि कितना है 12,000। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 3,000। आपको बताना क्या है, आपको बताना है इनकी इनकम का एवरेज आपको बताना है। तो इनकम कितनी बनेगी 27 यूनिट, एवरेज बताने के लिए बाय 2 और 1 यूनिट की वैल्यू 3000 आई है तो गुना में 3000 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 7 105, 15 दूनी 30 और 10 30, तो आंसर बन रहा है मतलब 40500 डी ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। LIC AO के इसी तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूरा लेवल पता चलेगा। बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर ये सेशन आप इसको देख सकते हो। हमारा पूरा बैच है, अगर आपको बेसिक से जाना तो इसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको इस बैच का लिंक भी मिल जाएगा। कोड लगाइए NAN और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। थैंक यू।